तो नमस्कार, आपने कोचिंग पढ़ियारा में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय से अध्याय 3 की बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके अंदर आपको अति, वस्तु और रिक्त स्थान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दसपुर। कौरव व पांडव किस वंश से संबंधित है? तो कुरु वंश से। धर्मशास्त्र में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? बेटे का कन्यादान करना। उपनिषद में लोगों को उनके मातृ नामों में निर्दिष्ट किया गया है, यानी किस उपनिषद में लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है? तो ये है बृहदारण्यक। किन शासकों को उनकी माता के नाम से चिन्हित किया गया? सातवाहन। अनूठा ब्राह्मण व क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। महाभारत की मूल भाषा क्या थी? महाभारत की मूल भाषा संस्कृत है। और महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास ने। शुरू में इसके अंदर 10,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक है। मातृवंशिकता क्या है? यानी वह परंपरा जो माता के नाम से चलती है, वह क्या है? मातृवंशिकता। अंतर्विवाह यानी अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। बही विवाह यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बही विवाह कहलाता है। कुंती ओ निषादी नामक लघु कथा की रचना किसने की? महाश्वेता देवी ने। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? पाणिनि ने। और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब व किसके नेतृत्व में किया गया? तो 1919 में इसका समालोचनात्मक संस्करण किया गया। V.S. सुकथांकर, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु 47 वर्ष के अंदर हो गई थी। धर्मशास्त्र में क्षत्रियों के कर्तव्य क्या है? तो युद्ध करना, सुरक्षा करना। महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? कौरवों व पांडवों के बीच हुआ। क्यों हुआ? सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ। भीम ने किस राक्षस कन्या से विवाह किया था? तो हिडिंबा से भीम ने विवाह किया था। हस्तिनापुर में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1951-52 में। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल के नेतृत्व में। सूत कौन थे? तो सूत महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी जो थे वो सूत कहलाते थे। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते थे? तो वे है आख्यान और उपदेशात्मक। बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा क्या है? बहुपत्नी यानी वह व्यक्ति जिसके एक से अधिक पत्नियां थी उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था। और बहुपति यानी वह स्त्री जिसके बहुत सारे पति थे उसे बहुपति प्रथा कहा जाता था। धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र ग्रंथ का क्या अभिप्राय है? तो इसके अंदर ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत जो आचार संहिताएं तैयार की वे धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र कहलाते हैं। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति का संकलन किया गया। और ये है क्या? ये एक विधि ग्रंथ है। पितृवंशिकता के आदर्श को किसने सुदृढ़ किया? तो महाभारत ने पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ किया। किस अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है? और यह अभिलेख कब का है? ये मंदसौर में, यानी मंदसौर अभिलेख में बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और यह अभिलेख
5वीं शताब्दी का है और मंदसौर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। 1 मिनट में पेज चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकना आप। तो चलिए आगे देखते हैं। चीनी तीर्थ यात्री स्वेन सांग भारत कब आया? लगभग 7वीं शताब्दी में। शुंग कण्व, यानी जो शुंग व कण्व थे वो ब्राह्मण राजा थे, आपको ध्यान में रखना है। चांडाल कौन थे? तो मृत पशुओं की अंत्येष्टि करने वाले चांडाल कहलाते थे। चांडाल के कर्तव्य क्या थे? तो गांव से बाहर रहना पड़ता था और मृत पशुओं को उठाना पड़ता था। बौद्ध भिक्षु पासयान भारत कब आया? तो 5वीं शताब्दी में वह भारत आया। सुत्त पिटक क्या है? तो मुक्तम छंद तथा छोटी छोटी प्राचीन कहानियां, ये क्या है? सुत्त पिटक। वराहमिहिर ग्रंथ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। महाभारत का प्रथम अध्याय आदि पर्वम, आदि पर्वन। कुरुओं की राजधानी क्या थी? तो हस्तिनापुर थी। मज्जीम निकाय, ये क्या है? यह पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध धर्म का एक काव्य है। ठीक है, तो आपको इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो वराहमिहिर के ग्रंथ के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किसने इसकी रचना की थी। धन्यवाद।